شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع المؤمنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين बंदाए परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी दोस्त दारे चार यारम ताबा औलादे अली मजहब हनफी अदारम मिल्लत हजरत खलील खाक पाए गौसे आजम ज़ेर साया हर वली सिद्दीक अक्स हुस्ने कमाले मुहम्मद फारूक ज़िल्ले जाहो जलाले मुहम्मद उस्मान ज़ाए शमाए जमाले मुहम्मद हैदर बहार बाग़े खिसाले मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन मुहतरम, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों और ये स्टेज मुख्तलिफ़ उलमाए किराम, मशाइख़ इज़ाम, तहरीक लब्बैक के ज़िम्मेदारान, मेरे कायद ने हमें एक सबक पढ़ाया। पहले वक्त लग जाता था कि जनाब फ़लाँ 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 बिन फ़लाँ फ़लाँ बिन फ़लाँ फ़लामा अलामा फ़लाँ फ़हामा। हमारे कायद ने हमें एक सबक पढ़ाया। वो सबक ये था कि हम कुत्ते पाक रसूलुल्लाह के, हमारा छोटा सा तारुफ है, बस दो लफ्ज़ी तारुफ है। अब कोई भी हमारा कारकुन हो या आलिम दीन हो या कायद हो या लीडर हो या जनाब जो भी हो, हम सब कुत्ते पाक रसूलुल्लाह। और हम शोर क्यों मचा रहे हैं कि नामूसे रिसालन गुलशन अंदर कोई सूर फेरा ना पावे। बस हमारी ज़िंदगियों का मकसद वो बता गए हैं और वो दे गए हैं हमें राह, हमारे लिए कोई दूसरी राह नहीं है। अल्लामा इकबाल ने आज, क्योंकि हज़रत की याद में ये प्रोग्राम रखा गया है, तो आपके हवाले से ही चंद बातें। अल्लामा इकबाल कहता है कि मर्द खुदा का अमल इश्क से साहिब फ़रोग़, इश्क है असले हयात, मौत है इस पर हराम, तुंदो सुबुक शेर है गर्चे ज़माने की रो। इकबाल कहता है बड़ी तेज़ है ज़माने की रो। इकबाल कहता है मैंने बड़े बड़े जुब्बा और दस्तार को वक्त के यजीदों के दरबार में देखा, बड़ी तेज है ज़माने की रो, बड़े बिक जाते हैं, कोई इस दरबार में, कोई आगे, कोई हक बात कहते कहते इधर से लड़क जाता है, कोई इधर फिसल जाता है। इकबाल कहता है तुम दो सुबुक शेर है गर्चे ज़माने की रो, इश्क खुद एक सैल है और सैल को लेता है थाम। इकबाल कहता है इश्क जो है ना वो एक सैलाब है और आने वाले हर सैलाब को थाम भी लेता है। हाँ, वो अगरचे सेकुलरिज्म की हवा लगे और लोग कहने लगे कि अब पाकिस्तान की नौजवान नस्ल तबाह हो गई है, इनका कोई मुस्तकबिल नहीं, तो वो फिर खड़े होकर एक मिंबर पर दरवेश सरफो नाव पढ़ाने वाला वो एक व्हील चेयर पर आ जाता है बाहर कौम को, कहता है तुम कहते हो मेरी कौम खराब हो गई है, ये उम्मत खराब हो गई है,
कहता है नहीं, ये फाका कश जो मौत से डरता। फिर हमने देखी कि वो रूह मोहम्मद कैसे डली। फिर फैजाबाद में गोलियों की ततराहट थी और गोली तमीज़ नहीं करती कि उसने शाह साहब के बदन में घुसना है या पीर साहब के या सैफी साहब के या जनाब रेहान भाई के या किसी भी आलिम दीन के या किसी भी बच्चे के बड़े के। वो उम्र का भी तकाजा नहीं देखती। लेकिन वहाँ भी खड़ा होकर एक बाबा कह रहा था, और झले हो बच्चे लग दे हो, असा हुजूर वास्ते जान देन आए बैठे हैं। फिर उम्मत की राहें सीधी की, मुतय्यन की। बाहर से ना बैनुल अक़वामी एजेंडे आते हैं। बैनुल अक़वामी एजेंडा ये आता है कि जी गुस्ताखी तो फलां मुल्क में हुई, रोड आप अपने मुल्क का जाम करते हो, यहाँ नारे आप यहाँ लगाते हो, यहाँ जनाब बंद करके लोगों को परेशानी देते हो, उनको क्या होता है? हमारे कायद ने बताया कि मैं आपको बताता हूँ क्या होता है उनको। कहते हैं जी हम उसको गैरेट वेल्डर को रोक नहीं सकते। मेरे कायद ने कहा मैं बताता हूँ कैसे रुकेगा वो। मेरे कायद ने उस शाकान मुस्तफ़ा का काफिला दाता अली हजवेरी की चौखट से चलाया। अभी वो गुजर खान क्रॉस किया था कि वो गुस्ताखे रसूल कहने लगा मैं दोबारा खाके शाया नहीं करूँगा। तो मेरे कायद ने बताया कि आज भी कोई इखलास के साथ पुकारेगा, ललकार वो रखे जो खादिम हुसैन रिजवी की हो, जो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की हो, जो मुमताज़ हुसैन कादरी की हो, जो महमूद गजनवी की हो, जो तारिक बिन ज़ियाद की हो, जो पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी की हो। कोई ललकार रखे सही, आज भी हम उसको सिला देंगे। सिला क्या दिया कि अभी गुज्जर खान क्रॉस नहीं किया था, उसने वहाँ से बैनुल अक़वामी सतह पर यहाँ राब्ता किया। उसने कहा भाई हुजूर के आशिक मैदान में आ गए हैं, मैं तौबा करता हूँ, मैं आइंदा के बाद ये गुस्ताखी नहीं करूँगा। मेरे कायद ने वो लाइन भी सीधी की। फिर एक और लाइन आई कि जनाब ये जो सियासत है ना, जब इसमें मौलवी आ जाते हैं, पीर आ जाते हैं, नाम ले लोग इज्जत नहीं करते। मेरे कायद ने कहा झले हो, इज्जत नू रोंदे हो, इज्जत नशाई कोई नहीं। मेरे कायद ने ये बताया कि एक GLI पे बैठकर कोई बड़े डेरे ना हो, कोई बड़े खजाने ना हो, कोई बड़े बैंक बैलेंस ना हो, कोई बढ़िया गाड़ी ना हो, एक GLI पे बैठ के पूरे पाकिस्तान में लब्बैक या रसूलुल्लाह का होका दिया। और फिर बड़े तो बड़े, एक वो बाबा जो लाठी के सहारे मस्जिद तक आता है, और एक वो बच्चा जो अपने हाथ में फीडर नहीं थाम सकता, वो भी पुकार उठा लब्बैक फिर उस मर्द खुदा को अल्लाह ताला ने दलेरी दी। मैं कहा करता था जनाब बड़ी जिंदगी देखी है, बड़े लोग देखे हैं, मैं तो आपके करीब हूँ, आपको डर नहीं लगता? फरमाते थे कि मैं हज़रत खालिद बिन वलीद की कब्र के साथ ना दो खड़े होकर नफल अदा किए थे दायां कंधा लगाकर, और मैंने कहा था जनाब आप इस्लाम के बहुत बड़े जर्नैल हैं, बहुत ही दलेर हैं, सखियों के माल में कमीनों का हिस्सा होता है। फरमाया उन्होंने, सखियों ने मुझे कमीने को दलेरी दे दी। और फिर मैंने कहा हजरत आपको किसी बात से डर नहीं लगता? फरमाते एक बात से डर लगता है, एक शय से डर लगता है। मैंने कहा हजरत वो क्या है? फरमाते क़यामत वाले दिन मैं अपने आका और मौला के सामने किस मुंह से पेश हूँ। और यार सोचो, जिसने अपनी सारी जिंदगी एक ही सबक पढ़ाया कि उन्हें जाना, उन्हें माना, उन्हें जाना, उन्हें माना, उन्हें जाना, उन्हें
किसी ने कोई बड़े खौफ वाली बात कर दी, आपने फरमाया वलाउल किब्रियाउ फिस समावात। किसी ने कोई जनाब बड़ी खुशी वाली बात कर दी, आप फरमाने लगे, कोई कहता जनाब आपको आए बाहर नेशनलिटियाँ देते हैं, आपका इलाज बाहर करवाते हैं, आप मुस्कुराते हुए एक शेर पढ़ते हैं, मर ही जाऊं जो इस दर से जाऊं दो कदम, मर ही जाऊं जो इस दर से जाऊं दो कदम, क्या बचे बीमार गम कुर्बे मसीहा छोड़कर। वो आदमी, वो शख्स, वो मर्द दुर्वेश, ए हल्का दुर्वेशा, वो मर्द खुदा कैसा है जिसके गिरेबां में हंगामा रुस्ताखेज। अल्लामा इकबाल कहता है, ये कौन गजल सरा है पुरसोज व निशात अंगेज। इकबाल कहता है, ये कौन गजल खां है पुरसोज व निशात अंगेज, अंदेशा दाना को दिया जिसने जुनू आमेज। इकबाल कहता है कि सब अंदेशे लगा रहे थे, हम ऐसे करेंगे तो यूं हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो यूं हो जाएगा। उसने सारे अंदेशे दाना को, सारे बड़े बड़े फलसफियों को, बड़े बड़े जनाब खतीबों को, बड़े बड़े सियासतदानों को उसने जनू आमेज कर दिया कि वो जिस गली में जाते हैं आगे से छोटा सा बच्चा भी देख के कहता है कि लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरी बात मुकम्मल है, मेरी बात मुकम्मल है। ये वो मर्द दरवेश जिसको अल्लामा इकबाल ने कहा था ना, हवा है गो तुंदो तेज, चराग अपना जला रहा है। बड़ी बड़ी तेज हवाएं, अपने भी बेगाने भी दुश्मन हो गए। बल्कि एक मौका तो वो आया कि हम सब ने फैजाबाद में बाबा जी के आगे हाथ जोड़ दिए कि बाबा जी जो आप मुतालबा करते हैं ना, ये मुमकिन नहीं है, कैसे होगा इस्तीफा, वो भी वजीर का इस्तीफा। इधर धरने होते हैं, अलामती होते हैं, लोग घरों को चले जाते हैं। तो बाबा जी ने ऐसे देखा, फरमाया जलियो मेरे वास दी गल नहीं, मैनू आर्डर होया मैं इस्तीफा लैके जाना। और फिर हम चश्मे फलक ने देखा कि बरसती हुई गोलियों और बरसती हुई आग और बरसते हुई शैलों में भी अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी ने अपनी बाईं जेब से इस्तीफा निकाल कर ऐसे दिखाया कि ये देखो मैं ले आया हूँ। बस इतना ही हमारा मकसद था कि हुजूर की बारगाह में हाजिरी लगे, बस और कोई मकसद नहीं था। और हमें वो जिंदगी का यही मकसद बता कर गए हैं। और क़यामत तक जब बड़ी बड़ी बातें होंगी, हजरत बिलाल ने कहा था ना कि अरा बरा कन्नक करा कराई करी मन्नत दरा। हजरत बिलाल का शेर हबशी में हमारे उस्तादों ने हम तो उनकी सुनाई हुई बातें नकल कर सकते हैं यार, इससे ज्यादा हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे दामन में और कुछ नहीं है। हाँ, एक चमकता हुआ सूरज है जिसका नाम अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी है। हाँ, जिसको मौत भी देखकर हट जाती है। हाँ, वो जिसने दिलेरी की तो इंतहा कर दी, इल्म बयान किया तो इंतहा कर दी, अमल किया तो इंतहा कर दी। अल्लामा इकबाल ने कहा, मर्द खुदा का अमल इश्क से साहिब फरोग, इश्क है असले हयात, मौत है इस पर हराम। और कहता है इश्क की तकवीम में असरे रवां के सिवा, ये तो असरे रवां है ना कि लब्बैक लब्बैक हो रही है, और एक वो जगह भी है, कहता है इश्क की तकवीम में असरे रवां के सिवा और भी जहां है जिनका नहीं कोई नाम। कहता है आपको पता ही नहीं है कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी ने जब हुजूर की मोहब्बत की बात की है तो पता नहीं कितने जहानों से गुजर गया है। वो शख्स को अल्लाह ताला ने कहाँ ले गए। कोई अपनी मालो दौलत सारा कुछ सारी जिंदगी खर्च करे, क्या उसको इतना मकाम मिल सकता है? क्या सारी दुनिया की दौलत खर्च करके इतने बंदे जनाजे में लाए जा सकते हैं? मसला ये है, लोग कहते हैं कि जनाब बहुत बड़ा जनाजा था। मैंने कहा जी मैं मानता हूँ बहुत बड़ा जनाजा था, लेकिन वो शख्स कितना बड़ा था ये तो मैं नहीं मालूम। ये सदियां लगेंगी खुलने में। अभी मैं हकीकत बात आपसे कह रहा हूँ, सदियां लगेंगी खुलने में कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी कौन था, वो व्हील चेयर पे बैठा हुआ शख्स कौन था जो अपने गिरेबां में कयामत जितना हंगामा रखता था, जिसने कौम की हर सिमत दुरुस्त कर दी। जब लोग ये हदीसें सुना रहे थे घड़ कर झूठी, वो हदीस तो हुई नहीं जो झूठी हो गई, बर मंसूब कर रहे थे कि जनाब एक माई कूड़ा फेंकती थी और यूं होता था यूं होता था। बाबा जी ऐसे भी फरमाया ओए किसकी जरूरत है मेरे आका मौला ते कूड़ा छोटे। और फरमाया सामने सक्का चाचा बैठा हुए उरबा बिन मसूद सुलह हुदैबिया दे मौके ते पिछे सक्का भतीजा खड़ा हुए, तो साहबा जिन्हें हुजूर दे ना तो गर्दना कटाइया वो वेखते रहे कूड़ा माई सुटती रही। आपने फरमाया कौम नू गलत राह ना दो, ओए कौम नू गलत नारा दो। आपने फरमाया सुलह हुदैबिया दे मौके ते
चाचा खुशामद वास्ते हुजूर दी दाढ़ी नू बार बार सिर्फ दाढ़ी नू हाथ लावे ते पिछो भतीजा चीख के कवे आखिर यादा कान लिहयत रसूलुल्लाह वाल्ला तसिल इलैक, कवे चाचा भावे तू खुशामद ना हुजूर दी दाढ़ी नू हाथ ला रहा, अगर ये दोबारा हुजूर दी दाढ़ी वाल हाथ वध्या ना तो एक कटे होया वापस आएगा, सलामत वापस नहीं आएगा। ये कौम को बताया। और फिर जब आलमी सतह पर यह साजिश चली कि जनाब इस्लाम तलवार से फैला है, मुसलमान सारे घबरा गए, सारे घबरा गए। ओहो हो जनाब इस्लाम के ऊपर बड़ी बात आ गई है कि इस्लाम तलवार से फैला है। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में सारे मुफक्किर जो भी सुने, आपने भी सुने होंगे, आप अगर मुझे बताएंगे मैं अपनी तस्दीक कर लूँगा, लेकिन मैंने एक शख्स को देखा, फिर कुफार ने खुद ही साजिश चलाई कि जी इस्लाम अखलाक से फैला है। मुसलमानों ने फ़ौरन अपना लिया, हाँ जी इस्लाम अखलाक से फैला, अखलाक से फैला, अखलाक सब। कोई बात जो नहीं थी, एक बंदा बाहर निकला, उसने कहा ओए तुम हुजूर की तलवार थाम नहीं सकते, उसकी नफी करते हो, उसकी नफी करते हो जिसको मेरे आका मौला ने ऐसे ग़ज़वा उहद के मौका पर बुलंद किया। मेरे आका ने फरमाया इसका हक कौन अदा करेगा? बड़े सहाबा आगे आए, मेरे आका मौला ने अता नहीं की। हजरत अबू दुजाना आगे आ गए, कहा या रसूलल्लाह इसका हक क्या है? हमेशा याद रखना और ताकत रखने वालों, मेरे आका मौला ताकत का हक बता गए हैं, सुनो ताकत का हक क्या है। हजरत अबू दुजाना ने कहा या रसूलल्लाह इसका हक क्या है? मेरे आका मौला ने फरमाया अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों पर इतनी चले कि टेढ़ी हो जाए। ताकत का पहला हक आपको बता दिया है। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह इसका दूसरा हक क्या है? मेरे आका मौला ने फरमाया किसी मजलूम पर न चले। ताकत का दूसरा हक भी मेरे आका ने बता दिया। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह इसका और हक क्या है? मेरे आका मौला ने फरमाया ये किसी बच्चे और किसी औरत पर न चले। जब उन्होंने कहा या रसूलल्लाह और हक, मेरे आका मौला ने फरमाया यही है। हजरत अबू दुजाना ने हुजूर के हाथों मुबारक से तलवार वो ले ली, मेरे आका मौला ने तलवार इनायत कर दी। फिर आप आगे बढ़े और आपने वो तलवार पकड़ कर ना, हमारे कायद फरमाते थे कि अगर मैं खड़ा होता तो मैं आपको चल के दिखाता। मैं आपको बता देता हूँ वो कैसे चलना चाहते थे। हजरत अबू दुजाना ने वो तलवार जब हाथ में ली ना तो पहलवानों की तरह ऐसे ऐसे चले, ऐसे 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 ऐसे। सामने कुफार खड़े हैं, ये देख लेना ये चाल जो है ना अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की मुनाफिकों के आगे और हुजूर के गुस्ताखों के आगे इतनी सख्त क्यों थी? मेरे आका मौला ने इसके बारे में क्या फरमाया? जब वो पहलवानों की तरह तलवार लेके चले ना, मेरे आका मौला ने फरमाया ये चाल जो अबू दुजाना चल रहा है ना ये अल्लाह को बड़ी नापसंद है, ये गुरूर और तकब्बुर वाली चाल है, लेकिन मेरे दुश्मनों के सामने पसंद है। फिर हजरत अबू दुजाना ने कहा क्या? फरमाया अनल्लज़ी आहदनी खलीली, ने कहा आज अपने आका मौला से वादा किया है, आज के बाद पिछली सफ़ों में नहीं लड़ेंगे, अगली सफ़ों में लड़ेंगे। ऐसा ही वादा अमीरुल मुजाहिदीन ने अपने आका से किया था कि या रसूलल्लाह आपकी नामूस का मसला होगा, कोई बाहर निकले ना निकले, कोई अपनी खानकाहों में बैठे, कोई मज़ारों में बैठे, कोई अपने तख्तों पर बैठे, कोई जनाब याशियाँ करे, कोई बाहर के दौरे करे, आपका गुलाम अपनी व्हील चेयर के साथ सबसे पहले रोड पर होगा। और फिर वो अमल करके दिखाया, और फिर बातें नहीं की सिर्फ, फिर अमल भी वो किया कि जिसके अमल को देखने के लिए हम सर उठाएं तो हमारी पगड़ियां नीचे गिरती हैं। मकाम बड़ी दूर बात है, जो अमल किया है। हजरत जिस हाल में अमीरुल मुजाहिदीन ने हुजूर की नामूस पर पहरा दिया है ना, सिर्फ आप वो हालात सुन लेना आपका जिगर पानी हो जाएगा। मैं आपको सच्ची बात कह रहा हूँ, आप और मैं अगर उस हाल में हो, हमारे पास 1 करोड़ तावील होगी कि जनाब ओ नहीं मेरे पास तो जनाब, हमें तो एक नज़ला लग जाए ना तो हम जनाब मस्जिद तक नहीं आते। मैं अमीरुल मुजाहिदीन के साथ रहा हूँ, अमल का इतना पाबंद। अजान हुई है फिर नमाज के लिए बेगानगी कर दी, नमाज में कोई माफ़ी नहीं, और जो नहीं पढ़ता था आप उसको बड़ी सख्त वईद करते थे। और नमाज अजान हो गई, बेगानगी का आलम हो गया, मैं पास बैठा हूँ पता ही नहीं, पर मैं उठो नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो। इस हालत में तो बंदा 100 जदे करता है कि जनाब मैंने नमाज ना भी पढ़ी, अगर लेट भी पढ़ी तो कोई बात नहीं। लेकिन अमीरुल मुजाहिदीन अमल के इतने पाबंद, इतने पाबंद, कोई जरा सी बात। आप मुझे एक आपस की बात बताएं, मैं सुबह से ये चला हूं, ये वही धोती है, ठीक है। अब आप इसकी हालत देखें, ये हालत इसकी बड़ी अजीब सी हो गई है, फूलों के निशान और गुचल मुचल हो गई है। यही आप जब चादर अमीरुल मुजाहिदीन की गोद में देखेंगे ना 4 दिन बाद भी, तो वो चमक रही होगी। कोई ये नहीं कह सकता, कोई ये नहीं कह सकता कि जब से हमने अमीरुल मुजाहिदीन को देखा
आपके कपड़ों पर हमने एक बल भी देखा हो। मैं आपको सच्ची बात कह रहा हूं, जिस हालत में वो थे वो हालत उनका रब जानता है बेहतर। लेकिन अमीरुल मुजाहिदीन को अल्लाह ताला ने रूहानियत का भी वो आलम दिया था कि हम आपके साथ सफर करते, आप 2 दिन कपड़े ना तब्दील करते, 3 दिन ना तब्दील करते, आपके कपड़े उसी तरह साफ और हमारी हालत गैर हुई होती थी। ये अल्लाह ताला ने उनको रूहानियत दी थी। मैंने कहा जनाब ये क्या मामला है कि जब आप दुरूद शरीफ पढ़ के फारिग होते हैं ना तो हमें अजब सी खुशबू आती है जो हमने कहीं नहीं सूंघी। तो फरमाते थे तुम रस्मन पढ़ते हो, मैं दिल से पढ़ता हूं। बस यही बात है उनकी जिंदगी की हमसे जुदागाना। हमने हर काम रस्मन किया, उन्होंने हर काम दिल से किया। और फिर कैसे दिल से किया? खुद फरमाते थे ना, फरमाते थे जिन्होंने हुजूर को रस्मन माना वो मकाम शौत मदीना पाक से 1.5 मील है और मकाम ओहद मदीना पाक से 3 मील है। हज़रत फरमाते थे कि जिन्होंने हुजूर को रस्मन माना ना वो हुजूर के साथ 1.5 मील भी नहीं चले, और जिन्होंने हुजूर को ईमान जान से बढ़कर माना उन्होंने कहा या रसूलल्लाह हमसे पूछते हैं बदर जाना चाहिए कि नहीं, हमसे पूछते हैं। मेरे आका मौला ने बदर की तरफ जाते हुए पूछा, ऐ मेरे सहाबा बदर में जाना चाहिए कि नहीं, जाना चाहिए कि नहीं, जाना चाहिए कि नहीं। हज़रत साद बिन माज खड़े हुए, फरमाया या रसूलल्लाह हमसे पूछते हैं। सिल हिबाल मन शेता वक्ता हिबाल मन शेता सालिम मन शेता आदे मन शेता खुज़ मिन अम्वालिना मा शेता वादिना मा शेता। ये काफी सारे आपने दावे किए, उसमें से कुछ ये हैं कि जनाब या रसूलल्लाह आप हुक्म करें, आप जिससे सुलह करेंगे हम उससे सुलह करेंगे, आप जिससे दुश्मनी करेंगे हम उससे दुश्मनी करेंगे, आप जहां कहेंगे हम वहां माल खर्च करेंगे, जहां कहेंगे हम खून बहा देंगे। या रसूलल्लाह आप हुक्म दें हम घोड़े समंदरों में डाल देंगे, या रसूलल्लाह आप हुक्म दें हम कैसर और किसरा के साथ जंग छेड़ देंगे। अल्लामा इकबाल ने यहाँ खुद ही सवाल उठाया, उसने कहा कि कैसे उन्होंने घोड़े समंदरों में क्या डालने थे। ग़ज़वा बदर में बाज़ रिवायात में मुख्तलिफ है और जो मुस्तनद रिवायात हैं जिस पर इत्तेफाक है उसमें यह है कि सहाबा के पास 2 घोड़े थे ग़ज़वा बदर में, 8 तलवारें। अल्लामा इकबाल कहता है कि कौन से घोड़े थे जो उन्होंने समंदरों में डालने थे? घोड़े तो उनके पास 2 थे। 2 बातें हैं इसमें। एक बात यह है कि हुजूर की मोहब्बत में जब भी बात बढ़कर की जाए ना रब को बड़ी पसंद है। सहाबा 313, आगे 1000 का लश्कर 313 के साथ कैसर और किसरा के साथ टकराने की बात कर रहे हैं। 2 घोड़े और 2 घोड़े रखकर समंदर में डालने की बात कर रहे हैं, दरियाओं में डालने की बात कर रहे हैं। अल्लामा इकबाल से पूछते हैं कि क्या वजह है, वो कौन से घोड़े हैं? इकबाल कहता है हर केश के मुस्तफ़ा सामान उस बहरो बर दरगोशाए दामान उस। इकबाल कहता है जिसके दिल में हुजूर की मोहब्बत होती है ना कायनात की हर नेमत उसकी जेब में मौजूद होती है। हमने देखा फिर कि हमारे कायद में के दिल में हुजूर की मोहब्बत थी, कायनात की सारी नेमतें उनके पाँव में पड़ी रहती थी, उनके सराने के नीचे पड़ी रहती थी। फिर ये तो दावा किया साहबा ने हुजूर के सामने, हुजूर इस दावे पर बड़े खुश हुए और हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि तुम्हारे पास असबाब तो है नहीं, हम कैसे जनाब 2 घोड़े डालेंगे। फिर एक वक्त आया उम्मत पर, हजरत साद बिन अबी वकास की क़यादत में साहबा ने घोड़े समंदरों में डाल दिए। जब सामने से ईरानी फौजियों ने देखा ना तो वो कहने लगे दीवामन दीवामन। उन्होंने कहा ये इंसान नहीं हो सकते, ये कोई और मखलूक है, दीवाने हैं, मजनू हैं। एक राइटर है उसने बड़ा कमाल इस मामले पर एक बात लिखी है। उसने कहा कि याद रखना जज्बा जो होता है ना वो सवारियों में नहीं होता, सवारों में होता है। हमने फिर देखा कि हमारे कायद में जज्बा था, फिर हमारे आखिरी बच्चे कारकुन तक भी वो जज्बा उतरा। हमेशा याद रखना हमारे कायद कहते थे पानी परनालों से साफ आता है, नीचे से पानी साफ नहीं होता। अगर पानी ऊपर से साफ उतरे ना तो फिर पानी साफ रहता है, अगर ऊपर से पानी गंदा है तो फिर नीचे कौम तक भी गंदा पहुंचता है। तो बात यह है कि जब सहाबा ने घोड़े दरिया दजना में डाले तो फिर अल्लामा इकबाल कहने लगा दश्त तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने और बाहर जुलुमात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। मेरे कायद की ज्यादातर बात गुफ्तगू जो है ना वो नौजवानों से होती थी। और कैसर और किसरा, हजरत उमर के दौर में कैसर और किसरा फतह हो गए। हजरत उमर ने मस्जिद नबी में ही हमेशा बैठकर तमाम इंतजाम हुकूमत चलाए। मेरे कायद से कोई कहता था ना कि जी आप मौलवी, बड़े लोग मुंह फट भी आते थे, आप मौलवी निज़ाम हुकूमत कैसे चलाएंगे,
आप फरमाते थे यार वो शराबें पी के चला सकते हैं ना, हम मस्जिद में बैठ के निज़ाम हुकूमत इससे बेहतर चला लेना। फरमाते थे वो करप्शन करके चला सकते हैं निज़ाम हुकूमत, तो हम मस्जिदों में झाड़ू देकर चला लेंगे। हजरत उमर के दौर में कैसर और किसरा फतह हुए, हजरत साद बिन अबी वकास ने माल गनीमत के साथ एक चिट्ठी भेजी। हजरत उमर ने जब वो चिट्ठी खोली और पढ़ी तो उसमें लिखा हुआ था कि अल्लाह ताला ने हमें फतह अता की, माल गनीमत दिया, और इस माल गनीमत में बड़ी बड़ी कीमती चीज़ें हैं। बाज़ कीमती चीज़ें ऐसी हैं जो इन मुजाहिदों मुसलमानों को उस मकाम से मिली हैं जिस मकाम पर अल्लाह के सिवाय ने कोई देखने वाला नहीं था। लेकिन एक भी किसी आदमी ने, एक भी किसी मुजाहिद ने एक सुई जितनी भी बददियानती नहीं की। हजरत उमर ने जब वो पढ़ा तो रोने लगे। हजरत मौला कायनात पीछे कंधों पर खड़े थे रजी अल्लाह ताला अन्हु। आपने फरमाया उमर रोता क्यों है, जब तू जो बददियानत नहीं है तेरी रियाया बददियानत नहीं हो सकती। लोग पूछते हैं जी आपके कारकुन 18-18 घंटे कैसे काम कर लेते हैं। मैंने कहा हमारा कायद बददियानत नहीं था, उसने करके दिखाया है, अब हमारे कारकुन भी करते हैं और भूखे प्यासे करते हैं। जब ऊपर सरबराह बददियानत ना हो ना तो फिर नीचे लोग भी बददियानत नहीं होते। आप सही सही बताएं, बड़े बड़े बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, बड़े बड़े मतलब बड़ी उम्रें गुजारी हैं, बड़े लोगों ने जनाजे देखे, अलामा साहब बयान फरमा रहे थे, बड़ा उन्होंने माहौल देखा। क्या आपने कभी ऐसा जज्बा भी देखा? ऐसा जज्बा नहीं देखा, मैंने तो अपनी जिंदगी में नहीं देखा। आप बुजुर्ग हैं, आप बताएंगे कि ये जो जज्बा है बच्चे से बच्चा, बड़े से बड़ा फटने पे आता है हुजूर की मोहब्बत में, ये जज्बा ऊपर साफ था इसलिए नीचे उतरा। अब अल्लामा इकबाल ने गजल लिखी है, उसका आगाज इस तरह होता है कि कभी है नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने। नौजवानों से बात है जी। अब कभी है नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था जिसका है तू एक टूटा हुआ तारा। इकबाल कहता है सोच तो सही वो कौन सा आसमान है जिसका एक छोटा सा टूटा हुआ तारा है। उस आसमान की आगाज हजरत अबू बकर सिद्दीक से होता है, फिर हजरत उमर फारूक, फिर उस्मान गनी, फिर जनाब हैदर कर्रार, फिर हसनैन करीमैन, फिर अशरा मुबशरा, फिर खालिद बिन वलीद, फिर हजरत मुसन्ना, फिर शुरहबील और बड़े हजरत काका, बड़े बड़े शेर उस आसमान के चमकते हुए सितारे हैं। इकबाल कहता है सोच तू भी उन्हीं सितारों में से एक टूटा हुआ है। कहता है अगला जो शेर इकबाल ने जिस पसे मंजर में बयान किया ना, वो पसे मंजर बड़ा खूबसूरत है, सुनने के लायक है। इकबाल कहता है तुझे उस कौम ने पाला है आगोश मोहब्बत में, तुझे उस कौम ने पाला है आगोश मोहब्बत में, कुचल डाला था पाँव में जिसने ताज सरे दारा। दारा का ताज, दारा बड़ा मशहूर बादशाह हुआ है, उसका ताज नस्ल दर नस्ल उसकी औलाद में आ रहा था। जब मुसलमान किसरा के साथ जंग के लिए मैदान में उतरे ना, तो उस वक्त का जो दारा था ना किसरा बादशाह, उसने अपने वो आबाओ अजदाद का जो ताज था ना वो सर पे पहना हुआ था, वो खुद बाहर निकल आया। मुबाजरत होती थी पहले जंगों में ना, 1 to 1 जिसे मुकाबला कहते हैं, 1 to 1 मुबाजरत के लिए खुद बाहर निकल आया। इधर से एक मुसलमान मुजाहिद निकला। मुबाजरत का 1 to 1 जो लड़ाई होती थी उसका उसूल ये होता था कि जो जिस पर गालिब आ जाता था, जो जिसको मतलब काबू कर लेता था, उसका सारा सामान उसका हो जाता था। मुसलमान मुजाहिद इधर से निकला, उधर से वक्त का जो किसरा था दारा वो बाहर निकला, उसने मुसलमान मुजाहिद के साथ तलवार जनी की। मुसलमान मुजाहिद उसके ऊपर गालिब आ गया, और मुसलमान ही हमेशा गालिब आता है, हमेशा मुसलमान गालिब आता है। बाहर निकले मैदान में आए तो घर बैठ के नहीं, उसके लिए मैदान में आना जरूरी है। मुसलमान ने मुजाहिद ने उसको जेर कर लिया, उसका तमाम सामान वो मुसलमान की माले गनीमत बन गया। जंग फतह हो गई। किसरा के महल के सहन में संगे मरमर बिछा हुआ था, उसके अंदर तमाम माले गनीमत जो मैंने आपको बताया हजरत उमर के लिए भिजवाया हजरत साद बिन अबी वकास ने, वो तमाम माले गनीमत उस संगे मरमर के फर्श पर लाकर जमा कर दिया गया। रात पड़ी, रात आई, मुसलमान मुजाहिद उसके ऊपर पहरा दे रहे माले गनीमत के ऊपर। नौजवानों जरा सुनना, मुसलमान मुजाहिद उस माले गनीमत के ऊपर सोना चांदी के अंबार लगे हुए उसके ऊपर पहरा दे रहे, तो उन्होंने अपने कानों से कोई आवाज सुनी। आवाज क्या थी कि एक कोई चीज पत्थर संगे मरमर लगा हुआ था उसके ऊपर घिसक रही है, हमारी जबान में घिसक कहते हैं ना, उसका कोई शोर पैदा हो रहा है।
और वो शोर पैदा होते होते आके माले गनीमत के साथ लग गया। वो मुसलमान पहरेदार चौकन्ने हुए, उन्होंने कहा कौन? उन्होंने कहा जी मैं अल्लाह का बंदा। उन्होंने कहा जी क्या बात है? उन्होंने कहा सुबह मेरी दारा के साथ, किसरा के साथ मुबाजरत हुई थी, 1 to 1 लड़ाई हुई थी, तो उसका ताज मेरे गनीमत में आ गया था, मेरे हिस्से में आ गया था, वो माले गनीमत में जमा करवाने आया हूं। तो अल्लामा इकबाल ने कहा ना, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताज सरे दारा, वो किस हाल में जमा करवाने आया? मुसलमान ने ऐसे ताज रखा जमीन पर दारा का और अपनी ठोकर से ऐसे लगाया और जाके उधर ले गया। फिर इकबाल कहता है कि तुझे उस कौम ने पाला है आगोश मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताज सरे दारा। मुसलमान मुजाहिद एकदम ठटक के रह गए कि वो दारा का ताज माले गनीमत में जमा करवाने आया है। तो उसने कहा, ओ मुसलमान मुजाहिद अपना नाम तो बता। यही सबक उन मुजाहिदों से चलता हुआ अमीरुल मुजाहिदीन तक आया है। वो सबक क्या था? उन्होंने कहा, मुसलमान मुजाहिद अपना नाम तो बता जो दारा का ताज देने आ गया है माले गनीमत में। उसने कहा, जिसके लिए मैंने काम किया था वो मेरा नाम जानता है। अब बात यह है कि हर मुसलमान ये जानता है कि उसने हुजूर की नामूस पर कैसे पहरा देना है, और उसको ये भी पता है कि मालिक उसका नाम जानते हैं। वो सुनी थी ना बात बाबा जी से कि वो अफसर आया, पहली नहीं बल्कि तीसरी चौथी ये सिलसिला चलता रहा। जब मैं जेल में हजरत से मिलने गया तो मैंने कहा पास होकर, मैंने कहा जी अब सुनाओ क्या हाल है? तो फरमाने लगे, मीर का शेर पढ़ा, कहने लगे, जिंदा में भी न गई शोरश अपने जुनू की, जिंदा में भी न गई शोरश अपने जुनू की, अब संग मदावा है साशुफ्ता सरी का। आहा हा। और हजरत की बातें बहुत बड़ी है, मैं आपको सही बताता हूं, बहुत बड़ी है। अल्लामा इकबाल ने कहा था ना, हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लहद पर, वो खाक के ज़ेरे फलक है मतला अनवार, उस खाक के जर्रों से शर्मिंदा सितारे। मैं आपको हकीकत बात करता हूँ, जो जिस खाक पर अमीरुल मुजाहिदीन आराम फरमाया ना, उस खाक से भी शर्मिंदा सितारे हैं, क्योंकि वो ताबिंदा हुजूर का एक चमकता हुआ चांद, जिसने हुजूर की नामूस पर कोई दूसरी बात नहीं की। और यही बात लब्बैक का हर कारकुन यही जज्बा रखता है जो अमीरुल मुजाहिदीन, वो उस मुजाहिदों से चलता हुआ अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी तक आया कि हम जो काम कर रहे हैं ना, हमारा नाम हमारा मालिक जानता है। शाह साहब देखते हो ना या देखते हो, पीर साहब देखते हो या देखता हूँ, मैं देखता हूँ या देखता हूँ, कोई जिम्मेदार देखे ना देखे, हर कारकुन बढ़कर जब लब्बैक का नारा लगाता है ना, वो इसी यकीन से लगाता है कि मैं नाम अपने आका मौला का, अपने अल्लाह की रजा के लिए बुलंद कर रहा हूँ, मैं सिर्फ उनकी खुशनुदी के लिए बुलंद कर रहा हूँ, किसी को दिखाने के लिए बुलंद नहीं कर रहा। और जब हमारे लड़के, आपको एक बात सुनाता हूँ, मेरे कायदे मोहतरम, हम सब के कायदे मोहतरम, आपके जो उस्ताद गिरामी, उस्ताद जब भी फरमाते ना उस्ताद गिरामी, तो इससे मुराद मौलाना उस्ताद अब्दुल रशीद साहब मुराद होते, जिनसे आपने पढ़ा और जिनसे आप बहुत ज्यादा मुतासिर थे। फरमाते थे कि जिन्होंने मेरे अंदर हुर्रियत भरी है ना, उनका नाम उस्ताद रशीद साहब है। सुभान अल्लाह। जब आप फरमाते ना उस्ताद गिरामी, तो इससे मुराद उस्ताद अब्दुल रशीद साहब होता। जब आप फरमाते मुफ्ती साहब, तो इससे मुराद मुफ्ती अब्दुल कय्यूम हजारवी साहब होता। ये बड़े रिजाल जिनके पास, जिन्होंने ये नगीना तराशा, ये नगीना जिन्होंने तराशा। आप फरमाते कि हम उस्तादों से हदीस का सबक पढ़ रहे, तो सामने बाहर जो गली वाली खिड़की थी ना, वो खुली हुई। तो आपको पता है दाता साहब में लाहौरिये दाता साहब से एक अलग तरीके से मोहब्बत करते हैं। वो आपके उर्स पर ना ढोलों से चादर लेकर जाते हैं। कहने लगे, जब लड़के हमारे सामने ढोल बजाते हुए चादर लेकर गुजरे ना, तो हम अचानक सारे तुलबा मुस्कुरा पड़े। तो कहते उस्तादों ने ऐसे किताब बंद कर दी। फरमाया, मुंडे तुसी क्यों मुस्कुराते हो? ये उस्तादों की बात हो रही है, क्यों मुस्कुराते हो? उन्होंने कहा, जी यार देखो असी नशदे हुए मुंडे जा रहे हैं जनाब ढोलों के उत्ते चादर लैके। उस्तादा ने कहा, ये गल नहीं, ये जज्बात बड़े पाकीजान। फरमाया, अगर इन्हों दस्या जाए ना, और इन्हों कोई दसन वाला होवे, तो ये मुंडे इसे तरह नच के हुजूर दे नाम ते जान देंगे। फिर उस दिन फितरत हस रही सी। उन्हें क्या ए दसांगे असी इस दी जबान विचों, जेड़ा तुहाडे सामने सबक पढ़ रहा।
और फिर उसकी जबान ने जो दसिया ते फिर मुंडिया नच के फैजाबाद जाना दितियां कि नहीं दितियां। फिर अल्लामा इकबाल बोलिया कहंदा फितरत के मकासद की करता है निगहबानी, या बंदा है सहराई या मर्द कोहिस्तानी। फिर उसने की कि नहीं फितरत के मकासद की। जो सबक उन्हें पढ़ाया गया ना, उन्होंने फिर पूरी उम्मत को वो सबक पढ़ाया और बच्चे बच्चे की जबान पर सबक पढ़ाया। लोग पूछें क़यामत तक कि जनाब कहाँ लिखा है जी गुस्ताख रसूल की सजा मौत है, तो उसने कहा मैं बताता हूँ, मन सब्बा नबीयन। याद है ना सबक, ये भूलेगा तो नहीं, ये हमारी नस्लों में जाएगा। और इंशाअल्लाह जो अमीरुल मुजाहिदीन जज्बा देकर गए हैं हुजूर के नाम पर और हुजूर की नामूस पर कट मरने का, वो जज्बा इंशाअल्लाह हमारी नस्लों तक जाएगा। और ये पाकिस्तान हमारा है, ये इस्लामाबाद है। इंशाअल्लाह इस इस्लामाबाद को इस्लाम से आबाद हुजूर के गुलाम करेंगे, लब्बैक वाले करेंगे। वो कहते थे जी ना मौलवियों का क्या काम इस्लामाबाद। आपने फरमाया जल्यो इस्लामाबाद करना मौलवियों का ही काम है और किसी का काम नहीं। और इंशाअल्लाह वही जज्बा जड़ा अमीरुल मुजाहिदीन ने सानू दिता, इंशाअल्लाह वही जज्बा वही अलम थामिया। इंशाअल्लाह एक दिन अज तो असीं इत्थे प्रोग्राम करन आया, एक दिन इंशाअल्लाह बड़े बड़े लोग साडे नाल होणगे और इंशाअल्लाह असीं हलफ उठाण आंगे हजूर दे दीन नूं तख्ते लियाण दा। और वक्त दूर नहीं इंशाअल्लाह। उन्हें बड़ी खूबसूरत गल की थी कि उन्हें मराहिल तो गुजरना पड़ेगा जनाब। उन्होंने अलामा साहब ने बड़ी खूबसूरत गल की थी, उन्हें मराहिल तो गुजरना पड़ेगा। ते हिम्मत हारियां दा कम इश्क नहीं, कम शेर दलेर जवान दाई। बा हिम्मत नहीं हारनी, ओ देगा मंजिल ओ देंदा। इकबाल कहंदा तू राहे नवर्द शौक है मंजिल न कर कबूल, लैला भी हम नशी हो तो महमिल न कर कबूल। ए बड़ियां सज सबर के वजारतां मुशावरतां ते जनाब बड़े बड़े ओहदे आणगे, असां उधर थुकना भी नहीं, असां उधर तकना भी नहीं। साडी इको मंजिल है, ओ हुजूर दे दीन नूं तख्त उते लियाना। बाकी ये रस्ते दे छोटे छोटे मराहिल इंशाअल्लाह अल्लाह ताला सानू तय करांदे लै जाएगा। ते आखिरी बात, जिन्हां नूं उस्ताद साहब बड़े जौक नाल जिन्हां दी नात सुनते सन और जिन्हां दी तारीख आपने सुनाई, मौलाना अहमदुल्ला शाह मदरासी आपनों 1857 चांदनी चौक दिल्ली दे चांदनी चौक आप दा सर मुबारक कट दिता अंग्रेज ने और लटका दिता दिल्ली दे चांदनी चौक। क्योंकि आपने फरमाया सी आप भी उन्होंने उलमा सन जिन्हां ने अंग्रेज के खिलाफ जिहाद दा फतवा दिता सी। हजरत फरमाते सन कि जदों आप दा जिहड़ा गर्दन सी ना, वो दिल्ली चांदनी चौक 3 दिन 4 दिन तक लटकती रही, तो उसके अंदरों ना खून जारी रहा। तो बड़े बड़े अंग्रेज प्रोफैसर ते मुहक्किक आ गए, उन्होंने क्या यार या तो ये कोई मतलब होर मखलूक है कि असी इन्हें गर्दन कट दी, खून टपक रहा रिस रहा 3 दिन तक, या फिर की मामला। फिर कहते उन्होंने खुद ही तहकीक की थी कि जदों ये बंदे का सिर कटिया गया ना, इनके दिल में रत्ती बराबर भी खौफ नहीं सी, इसका खून उस तरह काम कर रहे थे। 3 दिन तक 4 दिन तक खून रिसता रहा। तो फिर दूसरे मौलाना किफायत अली काफी है, मशक सुखन जारी और चक्की की मशक्कत भी। इंशाअल्लाह जो असी अगर अंदर भी चले गए तो यही मशक सुखन रहनी, और साडा उत्ते की काम है। जेल दे दरो दीवार भी सुननगे हजूर दे गुलाम हजूर दा जिक्र कर दे किस तरह है, मशक सुखन जारी और चक्की की मशक्कत भी। ओ भावे पीने वाली चक्की नहीं, वो दूसरी निक्की चक्की होगी।
है मशक़ सुखन जारी और चक्की की मशक्क़त भी, एक तुरफा तमाशा है हसरत की तबीयत भी। आए हाय जो चाहो सितम कर लो, जो चाहो सितम कर लो। थोड़ी जी गल कर लो, मैं इजाजत और झलियो तुसी 4 शेड्यूल लांदे हो, कोई मोटे रस्से मंगाओ, कोई जंजीरा मंगाओ, साढ़े गल च पाओ। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। और उस तो भी तुसी सानू डरा नहीं सकते, इस वास्ते कि साडा जना गाजी इस्लाम मलिक मुमताज हुसैन कादरी उस फटे होते भी नारा ला के गया कि लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 लब्बैक। और जिंदाबाद जिंदाबाद, मोहम्मद अरबी का दीन आया, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। ये जबरो कहर नहीं, ये इश्को मस्ती है। ये जबरो कहर नहीं, ये इश्को मस्ती है कि जबरो कहर से मुमकिन नहीं जहां बानी। उनके ने रोक सकना, ए रोक सकते हो तुसी जज्बा। वो कहते ना ये फूंकों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा, बातों से ये जज्बा मिटाया ना जाएगा। गल्ला नाल होने गल नहीं बननी। और इंशाअल्लाह ए उम्मत हुजूर दे दामन नाल वाबस्ता हो चुकी और बड़ी मजबूती नाल थाम चुकी। इन्हां हुण दाएं बाएं नहीं वेखना। आखिरी गल, तुसी सानू 4 शेड्यूल ते डरांदे हो, पर्चियां तो डरांदे हो। जल्लियो पर्चे ते 4 शेड्यूल असीं उदों दे देख रहे हैं जदों असीं तख्तियां केजी दियां धोंदे हुंदे सां। हुण कोई अगली गल लैके आओ। वो बड़े पुराने देख रहे हैं जो असी केजी दी तख्तियां धोंदे सन ना, उदों पता लगता सी जी अलामा खादिम हुसैन रिजवी ते 4 शेड्यूल लग गया। अच्छा आखिरी गल यार, ये बड़े जड़े ना मतलब साढ़े भाई हैं, थोड़े भटके हुए यूथीए साढ़े भाई हैं, कोई नहीं उन्होंने क्या जो यूथीए जाना यार। चलो तारीख इंसाफ दे नौजवान ऐ कह लीजिए, हुण राजी हो? चलो यूथीए नहीं कहते जी, सानू कोई लब्बैक की आखिया असीं करोड़ वारी मनन नूं तैयार है, कोई मसला नहीं। वो कहते जी कि नामूसे रिसालत पर जो ना सबसे मजबूत स्ट्रांस वो इमरान खान साहब ने लिया है। मैं क्या तुसी झूठ बोलते हो? या तो नामूसे रिसालत ते 80 स्ट्रांस लिया या उन्हें लिया। अगर इमरान खान साहब ने नामूसे रिसालत पर स्ट्रांस लिया है ना, तो फिर पहले नंबर पर उसका नाम 4 शेड्यूल में डालो, क्योंकि साडा जुर्म तो हो रहा है कोई नहीं। अगर साडा कोई और जुर्म है तो फिर दसो भाई इस वजह नाल तो 4 शेड्यूल लाया, साडा एको वजह कि असीं नामूसे रिसालत से पैरा देने। अगर तुसी अपने कॉलेज और दावे सच्चे हो तो फिर सुबह फौरन सुबह होने तो पहले ना इंटीरियर मिनिस्ट्री की जी लिस्ट है ना, बल्कि वजारत दाखिला की जी लिस्ट है, उस दे अंदर फौरन इमरान अहमद खान साहब का नाम शामिल करो। जे नहीं तो फिर तुसी ये कहते हो कि असी हजूर दी नामूस तो इस काम तो बाज आ जावांगे। और झल्लियो ये साड़ी ईमान दी जान है, मग़ज़े कुरान रूह ईमान जाने दी, हस्त हुब्बे रहमत लिल आलमीन। और उस्ताद साहब फरमाते सन, अगर नामूसे रिसालत पर बात करना जुर्म है तो ये जुर्म सरे बाजार करेंगे, सरे दार करेंगे, और जब वक्त आया तो सरे मिंबर दार करेंगे इंशाअल्लाह, कोई मुश्किल नहीं है। और हम नामूसे रिसालत पर कोई समझौता करने वाला नहीं है। हम तो आपको सिर्फ इतना बताते हैं कि अगर इज्जत चाहते हो तो हमारे कायद ने हमें एक नुस्खा बताया था कि मेरे हाथ में था जब तक मेरे मुस्तफ़ा का दामन, मेरे पाँव चूमती थी यही गर्दिश ज़माना। जिन जिन चीज़ों के लिए तुम भाग रहे हो ना,
वो चीज़ें तुम्हारे कदमों में आएंगी। सिर्फ मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से वाबस्ता होकर देखो। और बस आपने एक ही सबक याद रखना है कि उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना, ना रखा गैर से काम। उठे ना भाई, कोई ना उठे, बैठे रहे, बैठे रहे।